मेरा नाम कबीर चिल्लर है। मेरी रैंक 2 आई है एडवांस में। एंड मेरे पापा मोहित चिल्लर है। अ, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंपनी में काम करते हैं, थोड़ी ट्रेडिंग भी करते हैं। मम्मी प्रियंका चिल्लर है, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है। एंड मेरा भाई चिराग चिल्लर है, वो 10th क्लास में। सबसे बड़ा कारण अपनी मेहनत के अंदर कॉन्फिडेंस, अच्छा पीयर ग्रुप और अपनी मेहनत। प्रॉपरली मैंने 9th में शुरू कर दी थी। 8th में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, बट 8th ऑनलाइन ही किया था। तो 9th में जो ऑफलाइन जाना शुरू किया तो मेनली तब शुरू हुआ। रोज में 7-7:30 के अराउंड उठ जाता था। उसके बाद 8:30 पढ़ना शुरू करता था, या कभी कभी 9 बजे। देन 12:30 तक पढ़ता था। उसके बाद लंच करता था। देन थोड़ा ब्रेक लेता था। 1:30 या 2 o'clock से पढ़ना वापस शुरू करता था और 7-7:30 तक पढ़ते रहता था। फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेता था और यूट्यूब देख लेता था। फिर डिनर करने जाता था 7:30 पे। उसके बाद 8 बजे हम नीचे थोड़ा क्रिकेट खेल लेते, बैडमिंटन खेल लेते थे। फिर आधा घंटा ये खेलने के बाद शाम में वापस आता था, तो अगर एनर्जी बची होती थी तो थोड़ा और काम कर लेता था और वरना सो जाता था। फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैंने कुछ खास डिफरेंट नहीं किया बाकी से। बस जो टीचर्स ने काम दिया वही सॉल्व किया, पेपर सारे दिए। और फिजिक्स में स्पेशली थोड़े पेपर्स एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा की देन रिविजन ऑफ थ्योरी। मेनली पेपरों के थ्रू मैं सीखता था कि कहाँ पे थोड़ा मतलब मेरे को और काम करने की ज़रूरत है, और उन्हें फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करता था। मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, थ्योरी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। इसलिए अंडर गाइडेंस ऑफ टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एंड उनसे डिस्कस करना एंड हर एक क्वेश्चन के मल्टीपल वेज एंड बेटर मेथड्स जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर होते हैं, बिकॉज एक वेब होता है नॉलेज का, इंडिविजुअल टॉपिक्स नहीं होते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कि एग्जाम में कितना आता है, वो मेरे को फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स लगता है। एंड केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस लगता है, पी ब्लॉक लगता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा काम तो एल के मॉड्यूल्स ही आए हैं। उसके बाहर बहुत ही कम कम करते थे, अगर करते हुए कुछ एंड करते थे और टीचर के बोले हुई चीज़ें ही करते थे। पीवाईक्यूज हम फर्स्ट अंडर रिविजन में हमने जे मेन के 2022, 2023 एंड 2024 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे टॉपिक वाइज मैनर में फॉर फर्स्ट अंडर रिविजन। इन मीन्स जस्ट पहले हमने सारे 2025 के पेपर्स पेपर वाइज किए थे, तो इसमें अराउंड कुछ 10 दिन लग गए थे। फिर मेंस हो गया। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। जो भी मेरे अराउंड लोग हैं जिनके साथ कम्पीट करना है मुझे, उनसे मेरे को पता चलता है कि उनके सामने मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और अच्छी प्रैक्टिस भी होती है एग्जाम टेम्परेमेंट की। तो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मॉक टेस्ट तो कम्प्लीटली एसेंशियल है। टेस्ट के बाद मैं शाम में आके बस मेनली पेपर एनालिसिस करता था। उसमें क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, उस टाइम में दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने मतलब दिमाग भटक गया। और कभी कभी जो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहे थे उनका प्रॉपरली सोल्यूशन लिख लिया। कमजोर टॉपिक्स जब हमारे जैसे रिवीजन होता था तो हफ्ते में आई थिंक पर सब्जेक्ट 2-3 चैप्टर आ रहे होते थे। तो जब भी वो चैप्टर्स आते थे तब मैं थोड़ा और उन पे काम करता था। साथ साथ में नोट्स भी रिवाइज कर लेता था सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह, एंड उससे इम्प्रूव हो गया। आखिरी 3 महीने में बोर्ड्स भी आए थे, तो बीच में बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था। देन उसके बाद पूरा सिलेबस तो हो ही गया था काफ़ी टाइम पहले। तो बस एंड के टाइम में सब कुछ एक बार रिवाइज कर रहा था एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा था कि अब फाइनली फाइनल एग्जाम आ रहा है एंड मेरे को सब कुछ आता है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, कोई एक्स्ट्रा बुक्स बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो। अपना काम पहले ख़त्म करो, देन बाकी जो ध्यान दे सकते हो। कोई दोस्त अगर कोई रैंडम सा क्वेश्चन आपको भेज रहा है तो मोस्टली इग्नोर मारो। अगर टाइम है तो थोड़ा एंटरटेन भी कर सकते हो, बट स्टिल मोस्टली इग्नोर मारो।